प्रश्न आया है कि अकाल मृत्यु क्या होती है, समय पर मृत्यु क्या होती है, मरने के तुरंत बाद आत्मा का क्या होता है, वो कहाँ जाती है, और अगर कोई गलत तरीके से अपने शरीर को त्याग देता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। यानी कोई अपने शरीर को ख़त्म कर देता है जिसे हम कहते हैं, तो क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला समझते हैं कि अकाल मृत्यु क्या होती है। यानी कि काल नहीं आया है, उसके आने से पहले ही शरीर का क्षय हो गया है। ऐसे में क्या होता है, अकाल मृत्यु वो होती है कि जब हम किसी कर्म विधान से, यानी कई कई कबार हमें ऐसा लगता है, बड़े साधारण तरीके से समझना, कई कबार हमें ऐसा लगता है ये अकाल मृत्यु है, पर हम पता नहीं लगा सकते कि अकाल मृत्यु है भी और नहीं। हम नहीं लगा सकते, ये वो आत्मा ही लगा सकती है कि उसकी अकाल मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। कई कबार जैसे कि हमने किसी के शरीर को मारा, बहुत मरते हैं, मर गया, और मरते वक्त जो मरा, जिसने शरीर छोड़ा, उसके अंदर एक खुन्नस रह गई कि मुझे इसको मारना है, और जिसने मारा है उसके अंदर भी खुन्नस है कि भाई मार तो दिया है पर थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि गलत हो गया, सही हो गया। अब दोनों के शरीर पूरे हो गए। जो मदर नेचर है, जो माँ भगवती हैं, जो जो नेचर है, वो हर किसी को मौका देता है, हर किसी को कर्म विधान पूरा करने का पूरा पूरा मौका देता है। अब उसकी स्मृति में जिसने आत्मा ने शरीर छोड़ा, वही व्यक्ति है जो उसको बहुत तीव्र है कि भाई इसने मेरे को मारा था, मुझे या तो मुझे ये बात सबके सामने आए, मुझे इंसाफ मिले, या मुझे इसको ख़त्म करना है। वो दोनों चीज़ों को पूरा करके रहेगा। सपोज उसने पिछले जन्म में उसको मारा हो, तो इस जन्म में उसके द्वारा वो इंसान मर जाएगा, उसका कर्म पूरा हो गया तो वो मर जाएगा, वो भी मुक्त हो जाएगा, ये भी मुक्त हो जाएगा। अब इसे हम अकाल मृत्यु कह सकते हैं, पर कई कबार ये अकाल मृत्यु नहीं है, ये तो कर्म का विधान हो गया। ठीक उसी तरीके से अकाल मृत्यु भी कर्म के बेसिस पर होती है, क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं समझा है। बड़े ध्यान से ये चीज़ समझना, आपके परिवार में भी होगी। हमने ये नहीं समझा कि कौन सा विचार मेरा है और मन में कौन सा विचार मेरा नहीं है, कौन सी मेरी इच्छा है, कौन सी इच्छा मेरी नहीं है। मन में एक विचार आता है कि इसको मार देते हैं, आ सकता है। मन में एक विचार आया कि इसको मार देते हैं, अपने शरीर को मार देते हैं। वो विचार इतना तीव्र हो रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। हुआ है, समझना। वो विचार बार बार अंदर से आ रहा है कि अपने शरीर को मार देते हैं, हो गया, मार देते हैं। और ऐसा भी नहीं आ रहा है, और बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है तुरंत। बड़े बारीकी से इस विषय को समझ लेना। आप नहाने जा रहे हैं तो गर्म पानी अपने ऊपर डाल ले, अपने आप को ख़त्म कर दे, ऐसे ख़त्म कर दे, वैसे ख़त्म कर दे। आपको छत पे लेकर के जा रहा है, यहाँ से कूद जाए, ऐसे कूद जाए, मतलब बहुत तीव्रता से वो विचार आ रहे हैं। तो इतना समझ लो, वो विचार आपके नहीं है। अब इन विचारों में आकर के किसी ने अपना शरीर त्याग दिया, तो ये अकाल मृत्यु हुई। ये अकाल मृत्यु हुई। रोड पर चलते चलते बहुत तेज कार चला, बहुत तेज बाइक चला, और वो सब लोग खुश हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, कह रहे हैं कि दारू पीनी है, मांस खाना है, और लग रहा है कि वो पार्टी के ही मूड में है। और ये पार्टी का विचार उनका नहीं था। उस वक्त नशा करने का विचार भी उनका नहीं था। हर वक्त हर जगह ऊर्जाएं होती हैं, और उसने कार बहुत तेज चलाई, वो मर गया, अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु यानी कि वो समय भी नहीं आया है और अपने ऊपर अस्तित्व भी नहीं था। एक छोटी सी स्टोरी हम यहाँ के आपको बताना चाहेंगे। दो भाई थे, ठीक है। दो भाई थे, दोनों बहुत सही तरीके से अपना जीवन जी रहे थे, दोनों की शादी नहीं हुई थी। दोनों अपने जीवन में करियर के पॉइंट पर थे। एक का करियर थोड़ा अच्छा हो गया, एक का करियर इतना अच्छा नहीं हो पाया। अब क्योंकि हम सब कुछ मानते हैं कि यही होगा, तो इसलिए एक भाई के अंदर ईर्ष्या आ गई। उसकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं से सीखा होगा, उसे ताने मिल रहे होंगे, तो आत्मा है, अपने आप को भूल जाती है, उसके अंदर ईर्ष्या आ गई कि इसको ख़त्म कर देते हैं।
तो वो कहीं गया और कहीं जा कर के उसने कहा कि इसका काम खराब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, चीज़ें खराब होना शुरू हुई और उसके जीवन में जिस जिस भाई का वो खराब करना चाहता था, जिसका सब कुछ चल रहा था, उसका तो कुछ नहीं हुआ, इसका बहुत कुछ खराब होने लग गया। अब इसके अंदर बहुत सारे विचार आने लगे कि शरीर को त्याग दे, तो उसने अपना शरीर त्याग दिया। अब शरीर त्यागने के बाद आत्मा तुरंत अपने भाई के पास चली गई, क्योंकि शरीर छूटने से पहले तक उसकी चेतना में उसका भाई ही था। रिश्ता शरीर का भाई से, तो वो भाई ही था। तो आत्मा उसके शरीर के पास चली गई। अब वो आत्मा उसके भाई को कैसे बात करेगी? आत्मा पे शरीर तो नहीं है, वो ऊर्जा है, पर उसके पास समझ में सारा कुछ है। यानी एक ऐसा फॉर्म है उसके पास जिससे वो अपने आप को वही मान रहा है जो मरने से पहले वो था। अब या तो वो सपने में आए, अर्ध निद्रा में आए, जब शरीर पैरालाइज स्टेट में हो, यानी हिल नहीं सकता, आपकी कॉन्शियस एक्टिव हो, तो आपसे आके बात करेगा। दूसरा, वो आपके मन में विचार बन के आ सकता है। समझ के देखो, अब मन में विचार बन के आ सकता है, ऐसे ही कोई भी एंटिटी आपके मन में विचार बन के आ सकती है। वो तीव्र तीव्र विचार बन के आ सकती है और आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आप पागल हो रहे हैं, मानसिक बीमार है। आप कुछ नहीं है, आप मानसिक बीमार हो भी नहीं सकते। तो उस विषय में जब कोई भी जीव थोड़ा 2 सेकंड बस बैठ जाए और ये कह दे कि ये विचार मेरे नहीं है, और जिनके भी ये विचार है उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, सोचो उनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है वो आपसे कुछ करा सकें। अगर उनके अंदर ये ताकत होती है कि वो आपसे कुछ करा सकते हैं, तो वो आपसे बार बार कहें क्यों? समझो, एक आपका असिस्टेंट है, वो बार बार आपके सामने एक फाइल लेकर के आ रहा है कि इस पर साइन करो, इस पर साइन करो, यानी कि उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है, वो ऑथराइज नहीं है, ये पावर नहीं है कि इस फाइल पर वो खुद साइन करके वो काम करा सके। काम आपके साइन से ही होने वाला है, इसलिए बार बार आपके सामने प्रस्ताव रख रहा है। तो उस विषय में हमेशा काल मृत्यु मान लेते हैं, यानी कुछ ऐसे कर्म विधान बन गए कि शरीर छूटना ही पड़ा और छूट ही गया। अब ये इसी में ही दूसरे प्रश्न का उत्तर आ गया कि मरने से पहले जो आत्मा की चेतना सबसे ज्यादा जहां होती है, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, नफरत करती है, कुछ चाहती है, कुछ देना चाहती है, कुछ लेना चाहती है, वहीं वो ट्रांसफर हो जाती है। यानी वो आगे तो नहीं गई, वो वहीं रुक गई। इसलिए प्रश्न आता है वैराग्य का कि समय रहते हुए इस सत्य को जान जाए कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है। थोड़े से समय के लिए मिले हैं, किसी को यहाँ फंसने की जरूरत नहीं। तो जिसको हम भाई बहन कह रहे हैं, सब आराध्य के अंश हैं, सब आत्माएं हैं, कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। तो अगर अंतिम समय आपकी स्मृति कैसे रहेगी? जब हर समय आप आराध्य के स्वरूप में जीने लगे कि मैं ना ये शरीर हूं, मैं ना मन हूं, मैं विचार नहीं, तो आपका जीवन इतना सरल हो गया। क्योंकि मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आप अपना नहीं मान रहे। मन में जो भी इच्छाएं आ रही हैं वो आपकी इच्छा नहीं है। कोई बुरी आ रही हैं, गंदी आ रही हैं, तो या तो आपने अपने आप को बहुत नकारात्मक बातें करी हैं, तो आपके मन में एक स्वरूप पैदा हो गया है जो आपको यही कोसते कोसते रिपीट कर रहा है। तो हर विषय में आपका तो सब कुछ सही हुआ। समझो 80-90 साल है, 100 साल का उम्र है और आत्मा शरीर छोड़ रही है, और शरीर छोड़ने से पहले वो अज्ञानी है। अब वो आत्मा 100% उसी परिवार में ही जन्म ले लेगी। ये हमारा खुद का अनुभव है, हमने खुद देखा है। वो आत्मा खुद उस परिवार में जन्म ले लेगी, या तो चाचा ताऊ कोई आसपास के परिवार में जन्म ले लेगी जिससे वो आपसे मिल पाए, या जिसके प्रति उसका बहुत लगाव है उसके घर में ही जन्म ले लेगी। हो सकता है इसके लिए वो 100 साल के या 90 साल के शरीर को उसने छोड़ा है, 4-5 साल वेट करे, जब तक एक बच्चा आने का अवसर बनता है घर में, तो ज़्यादातर उसी घर में आ जाती है। तो हमें ये सबसे बड़ा जाल इसलिए लगता है कि जो आपके पूर्वज रहे वही आप हैं वर्तमान में। यानी इसी परिवार में आप पूर्वज रहे होंगे, कभी इसी परिवार में आप आके जन्म ले गए वापस। तो अब बार बार 80-90 9 साल 100 साल घूम रहे हैं, जन्म ले रहे हो, फंसे हुए हैं सिर्फ आपकी अज्ञानता के कारण। अगर आप इस सेकंड ही ये मान लेते हैं कि देखो बहुत जन्म बीत गए, अब इस जन्म मैं कुछ नहीं हूँ,
ना मैं कोई वासना हूँ, ना मैं कोई कामना हूँ, पर मैं जैसा भी हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं दुनिया बनाने वाले का हूँ। और आप किसी भी आराध्य के स्वरूप से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। हर वक्त उनको याद रखते हैं, खाना खाने से पहले याद रखते हैं, पानी पीने से पहले याद रखते हैं, खाते वक्त याद रखते हैं, पानी पीते वक्त का याद रखते हैं, पैसा कमाते हैं तो कहते हैं कि उसके लिए कमा रहे हैं क्योंकि वही सब परिवार और सब लोगों के रूप में आया है। कोई भी काम कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं, वही करा रहा है। घर से निकलते हैं तो उसको याद करते हैं, कहते हैं कि मेरे संग चल। घर से निकलते हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। एक बार हम अपने आराध्य को ऐसे ही, क्योंकि हम सारी चीज़ें नहीं बताते, हमेशा कह के निकलते थे कि मेरे संग चलो, यहाँ बैठो, यहाँ खाओ। मतलब हमारे जीवन में तो आराध्य के सिवा कोई था नहीं, तो हमेशा उनसे कह रहे हैं कि तुम चलो, तुम मेरे संग रहो। तो उन्होंने ये अनुभव करा दिया कि वो हर बार सुन रहे हैं। एक बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उन्होंने आकर के ये स्पष्ट कर दिया कि तुमने उस दिन बुलाना भूल गए थे। यानी देखो कितनी बारीक की बात है। जब आप उन शरीरों, उन दोस्तों को हमेशा याद करते हैं, 24 घंटे आपका स्मरण वहीं रहता है, तो शरीर छूटते हुए भी आप आस पास ही भटकेंगे, आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। पर जिस क्षण आप समझ जाएं कि आपका स्वरूप ही मुक्त है, तो उस सेकंड ही आप अपने आप को आराध्य को समर्पित कर देते हैं और आप मुक्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। इसलिए हर सेकंड आपके आराध्य, आपके इष्ट, आपके देवी, आपकी माँ आपको सुनते हैं। पर याद रहे कि आपको हर सेकंड उनमें रहना है। तो ये तो दूसरी बात हो गई, नॉर्मल शरीर छूटा। अंतिम समय, जैसे इसी वक्त आपको पता है आपका अंतिम समय आ रहा है, चिंता रही परिवार की। एक बार परिवार को हाय हेलो बाय बाय कर दूं, पैसे यहाँ रखें, सब बता दूं, तो इतने सेकंड में ही अगर ऐसा आपका सोचना है कि मेरा घर परिवार इन सब का क्या होगा, तो आप वापस यहीं टपकोगे और उसी परिवार में आसपास टपक जाओगे। फिर वापस 80-90-100 साल जीना, रोना हंसना गाना। बहुत बुरा सौदा है, ये मत करना। अगर अंतिम समय आपकी चेतना ये रहती है कि अंतिम समय से पहले ही बदल गई, सब कुछ जिसका है उसका ही मान लिया, क्योंकि आप कुछ भी नहीं लाए अपने साथ, तो परिवार, घर, जमीन सब यहीं छूटना ही है। तो जब छूटना ही है तो मैं क्यों सोचूं कि ये मेरा है? ये झूठ मैं अपने अंदर क्यों पालूं कि मुझे इससे बाय कहना, इससे हेलो कहना, बहुत हाय हेलो टाटा बाय बाय हो गई, बार बार जन्म ले लिया। अंतिम समय ये रहा कि मुझे सिर्फ अपने आराध्य के संग जाना है, क्योंकि अब तक आराध्य में ही जी रहे हैं। ये गारंटी लिख लो, आप कैसी भी रहे, कुछ भी करा, सोते वक्त सपने में कुछ भी करा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाग गए, आराध्य में विलीन हो जाओगे। आपके अंतिम जन्म है ये। अगर आपके कानों में शब्द पढ़ रहे हैं, समर्पण अंतिम जन्म है। हे आराध्य, हे दुनिया बनाने वाले, तूने किसी ना किसी रूप में आकर के ये शब्द मेरे कानों में डाले, और तू ही अंदर से प्रेरणा करके ये शब्द निकलवा रहा है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, तेरी दुनिया में हूं, तुझको समर्पित। मैं जो भी कर्म सेवा करूंगा तेरे लिए करूंगा। पर एक चीज याद रहे, आपके अंदर ये भावना ना आए कि मैं भक्ति, प्रेम, साधना किसी को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। दिखाने के लिए कर रहा हूँ केवल ईस्ट के लिए। मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जो पहन रहा हूँ, सो रहा हूँ, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए करोगे ना, कि ये मुझे देख रहा है, थोड़ा माला निकाल के बोलने लग जाऊँ, थोड़े मंत्रों का उच्चारण ऐसा करने लग जाऊँ कि ये मुझे देख रहा है और मुझसे आके पूछे, मेरी प्रशंसा करे, तो अहंकार बढ़ रहा है। अहंकार बढ़ रहा है, ईस्ट नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं तो आपके अंदर ये भाव आएगा, सब चीज इष्ट से छुपाऊं, ऐसा दिखाऊं कि पूछ लेना उनके बारे में तो भाग ही जाऊं, अपना अनुभव ना बता पाऊं। जब जब आपके अंदर ये भाव आ रहा है ना, मैं अपना अनुभव बताऊं, तो वो अहंकार का आ रहा है। यानी कि आपके लिए संसार जिंदा है ईष्ट और आपके गुरु से पहले। आप चाहते हैं कि गुरु ने आपके कान पर कुछ कहा, आपने बता दिया। हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर एक संबंध हमने जाना पति पत्नी का, मोर और मोरनी का, यानी कि दो ऐसे कपल जो प्रेम में हैं और बंद कमरे के पीछे अपने आप से क्या बातें कहते हैं, वो दोनों की पर्सनल बातें हैं, दोनों का विश्वास है। अगर वो बात अगर आप बाहर जाके बताने लगे, तो सबसे पहला आपका संबंध टूट रहा है, और टूट भी गया तब भी संबंध तो है ही। आगे से मत बताना, विनती करना, वो अनुभव वापस से होने लग जाएंगे। इसलिए नकारात्मक तो सोचना ही नहीं है। हम उनके ही हैं, उनमें ही विलीन हो जाएंगे। ये सार रहा आत्मा का क्या होता है।
ये हमने जान लिया। तो आत्मा का यही होता है कि समर्पण है तो आत्मा समर्पित ही है और आराध्य में ही विलीन हो जाएगी।